राजौरी जिला की बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर मैदान में उतरे साबका वजीर चौधरी जुल्फिकार अली ने आज रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर अपना नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल किया। इस मौका पर मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के इंचार्ज बनाए गए राम माधव खसूसी तौर पर मौजूद थे। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूदा वक्त में मरकजी हुकूमत में मिनिस्टर फॉर टूरिज्म व कल्चर हैं, जबकि राम माधव इससे कबल भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन दोनों की मौजूदगी में जुल्फिकार अली ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुंचकर अपना नॉमिनेशन पेपर दाखिल किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुनक्किद एक वर्कर्स कन्वेंशन में भी इन दोनों लीडर्स ने शमूलियत की, जहां जुल्फिकार अली के हमरा इन दोनों लीडर्स ने अवाम से खिताब किया और ये यकीन दहानी दिलवाई कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इलाका की यकसा तरक्की को यकीनन बनाया जाएगा। नमस्कार। चलो चलो बाकी का ऑब्जेक्ट सब बात है। हाँ 860 R860 160। दूर करने के लिए बासियत उम्मीदवार नामजद किया गया है। खुदा के नाम पर हल्फ लेता हूँ, इकरार साले करता हूँ कि मैं आईन हिंद के तहत जो कानून की रूह से मार्ज वजूद में आया है पुख्ता यकीन रखूँगा और इसके टाइम वफादारी बरतूँगा और ये कि मैं इनकी सरदारी और सालमियत को बरकरार रखूँगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय राम माधव जी बुडल विधानसभा के चुनाव की इस सभा में मंच पर उपस्थित में भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने के लिए और जुल्फिकार साहब को विधानसभा में चुन करके भेजने के लिए। जी सर बताएं। सर कार्यक्रम के बारे में जो नॉमिनेशन फाइल किया है आपने, बड़ी जनसभा सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, क्या कहेंगे किस तरह से? देखिए, ये लोगों का प्यार है, उन्होंने प्यार दिया है हमें और जो भाजपा की नीतियां हैं उन नीतियों को एंडोर्समेंट दिया है आज बुद्धल की अवाम ने कि एक इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे होगी। हमारा तो एक सिंबॉलिक आज नॉमिनेशन पेपर फाइल करने का था, लेकिन इतने लोग यहाँ पे आए, ये कहीं ना कहीं एंडोर्समेंट है जो भाजपा की प्रो पीपल प्रो पुअर पॉलिसीज़ हैं उनको लेके। सर जिस तरह से आपने बीजेपी कुछ ही वक्त पहले ज्वाइन की है, आप पहले पीटीपी का हिस्सा थे और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट थे, किन पॉलिसीज से इम्प्रेस होकर आप बीजेपी में आए? देखिए, मैं जब गांव में जाता हूं तो गांव के लोग कहते हैं कि मैं बीमार था और मुझे बीमारी के इलाज के लिए जो आयुष्मान कार्ड मिला उससे मुझे 5 लाख का बेनिफिट मिला और मैंने अपने बच्चे का इलाज करवाया। आप मुझे बताइए कि मैं वोट आपको कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझ पे सबसे बड़ा एहसान जो मोदी का हो वो ये है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा, लोगों के घरों तक बिजली पहुंची। हमारे टाइम में इंदिरा आवास योजना होती थी, 2 घर मिलते थे लोगों को। आज घर घर तक जो है वो इंदिरा आवास योजना की जगह जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 200 घर एक एक गांव में बने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अमन कायम किया है। जो हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे,
आज रातों को लोग घूम के कैंपेन करते हैं, अपनी बात कहते हैं। आज टूरिज़्म बढ़ रहा है और दूसरा हमारा जो एरिया रहा है ये अंडर डेवलप्ड रहा है। इस पे वो फोकस नहीं किया गया जो सरकारों को फोकस करना चाहिए था। हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है, आज कोलेशन एरा है। आप देख लीजिएगा थोड़े टाइम के बाद जब भी इलेक्शन के परिणाम आएंगे तो यहाँ कोलेशन सरकार ही बननी है, और जब कोलेशन गवर्नमेंट यहाँ बननी है तो हम क्यों किसी के ज़रिए दिल्ली से बात करें। हमारा पीर पंजाल एक नेगलेक्टेड एरिया है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ के लोगों के इश्यूज़ बहुत है, यहाँ कोई पर्यटन का कुछ नहीं है। हमने पर्टिकुलरली मैंने आज टूरिज़्म मिनिस्टर को यहाँ बुलाया था कि जो हमारा 7 लीग्स है, पीर पंजाल के इस पार का इलाका जो है रजौरी, पुंछ और रियासी की तरफ, इसको डेवलप किया जाए। हमारे 7 लीग्स हैं, बुद्धल शिपैया रोड है, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिलती नहीं सरकारी, एटलीस्ट वो एम्प्लॉयमेंट मांगने वाले ना हो, एम्प्लॉयमेंट देने वाले हों। हमारा फोकस एक ब्रॉडर विजन लेके है। सर बीजेपी का क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं असेंबली इलेक्शंस के बाद जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार का हिस्सा होगी, और ये भी नहीं मैं कह सकता कि वो काफ़ी कम हो। मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के आगे पीछे ज़रूर होगी। आज नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है बीजेपी के कैंडिडेट ने, क्या लगता है आपको बीजेपी की वेव किस तरह से चल रही है जम्मू कश्मीर में? आप ही बताइए सर आप। हाँ सर। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में पिछले 10 साल से विकास हुआ है, और पिछले 10 साल तक से जो गरीब कल्याण की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने बनाई और उनको धरातल पर उतारने में जिस तरह से सफलता प्राप्त की, उसके चलते हुए देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। और पहली बार देश के गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि कोई सरकार हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रही है। और आपने देखा लगातार 2 बार 2014 के बाद 19 में और 24 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार बनाने का आशीर्वाद देश की जनता ने दिया। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, भारत में आतंकवाद लगभग समाप्ति की तरफ पहुंच चुका है, और भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र ऐसा बन रहा है। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 5 साल में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने सामान्य लोगों ने जिस तरह से एक नए विकास के दौर को देखा है, ईमानदारी से काम करने वाली व्यवस्था को जिस तरह से पहली बार देखा है, मैं पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि अब की बार जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका देने का मानस बना चुकी है, और पूरी ताकत के साथ में यहाँ सरकार बनने वाली है। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, और उनका भी ये दावा है कि अगली सरकार जम्मू कश्मीर में। अभी तय ये करना है कि वो मजबूरी में हो रहा है या ज़रूरी है इसलिए हो रहा है। थैंक यू।